हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो लेके आए हैं। आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि ये जो एसी का टेम्परेचर और कॉइल सेंसर होता है, इसका क्या काम है। इसका एसी में अब तो कई सारे लग के आ रहे हैं, तीन चार आउटडोर में लग के आ रहे हैं और इंडोर में दो लग के आ रहे हैं। पहले की जो एसी थी, नॉन इन्वर्टर एसी, उसमें केवल दो ही सेंसर होते थे। फिलहाल आप इसके बारे में पहले जानेंगे, फिर उसके बारे में भी बता देंगे कि आउटडोर में तीन सेंसर क्यों लगाया जाता है। पहले तो ये जानिए कि जो नॉर्मल एसी हो या इन्वर्टर एसी, उसमें जो इंडोर में दो दो कॉइल सेंसर और रूम सेंसर लगते हैं, वो उसका काम क्या होता है, बारीकी से इसके इसके चेकिंग के बारे में भी बताएंगे। और इसको प्रैक्टिकली, इसको एसी के पीसीबी में लगा के आपको क्या काम करता है, ये इसके बारे में भी हम आपको दिखाने वाले हैं। तो पहले इसको हम चेक करते हैं, ये हमारा कैसे चेक होता है। ठीक है, तो इसको हम रखते हैं यहाँ पे हमारे पास देख सकते हैं एक दो प्रकार के क्लैम मीटर हैं, एक मल्टीमीटर है, एक क्लैम मीटर है। तो मल्टीमीटर को पहले हम ऑन करते हैं। इसको जो है ऑन करके हम ओम पे 20 किलो ओम पे हम इसको सेट कर दिए। ठीक है, उसके बाद इसका जो चेकिंग होता है, ये जो टेम्परेचर सेंसर है, इसका चेकिंग होता है। तो फिर दोनों को पीसीबी में लगा के कंप्रेसर चला के भी दिखाएंगे कैसे कैसे ये वर्क करता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो है इसका जो प्रोब है करके चेक करते हैं। अब ये हमारा 10 किलो 10.5 किलो ओम जो है ये रेजिस्टेंस बता रहा है। ठीक है, 10 किलो ओम जो है मान इसका बता रहा है। इसको हम मान लीजिए इसका ये 10 किलो ओम बता रहा है। अब ये कॉइल सेंसर है, अब इसका क्या मान बताएगा। हम इसको भी 200 किलो ओम पे सेट करके रखे हैं। इसको भी ये ये 5 किलो ओम का है। ठीक है, ये कॉइल सेंसर ये 5 किलो से लेके 15-16 किलो ओम तक के लगते हैं। जैसे एसी की क्वालिटी होती है उसी हिसाब का ये रेजिस्टेंस ओम इसका बढ़ता और घटता रहता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम एक क्लम मीटर है, ऑटोमेटिक क्लम मीटर है, इसको हम अगर ओम पे सेट करेंगे तो ये रेंज उठा लेगा। अगर इसके दायरे में होगा तो ये बताएगा, नहीं तो ये नहीं बताएगा। इसको हम चेक करते हैं, इसको हम चेक करते हैं कॉइल पे। तो इस पे क्या बता रहा है, इस पे भी 5-5.5 किलो ओम बता रहा है। ठीक है, और इस पे ये कॉइल जो है, इस पे ये शो नहीं हो रहा है क्योंकि इसका जो वैल्यू है वो थोड़ा हाई है और 10 किलो ओम तक ये नहीं बता पाएगा। इसलिए 10 किलो से नीचे होगा तो वही बताएगा। इसलिए हमको अलग अलग क्लैम मीटर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये बर्फीला पानी है और यहाँ पे ये गर्म पानी है, खौलता हुआ पानी है। ठीक है, हम दो प्रकार के पानी रख लिए, गर्म और कूल। ठीक है, अगर हम इसको कूलिंग पॉइंट पे जब जाती है एसी हमारी, तो ये क्या काम करता है। ठीक है, 10 किलो ओम जो है शो कर रहा है। ठीक है, अगर हम इसको पानी, ठंडे पानी में डाल देते हैं, कूलिंग वाटर में, तो इसका मान देखते हैं क्या होगा। तो ये जो है अब ये बढ़ता चालू, अब ये बढ़ गया, 10 से 23 हो गया, 24 हो गया, 25 हो गया, 26 हो गया। अब आपका एसी जो है कटअप कर जाएगा। अब आपका एसी कंप्रेसर कटअप कर जाएगा जब इसका ये रूम का टेम्परेचर नापता है। जब इसके ऊपर रूम का हवा जो एसी खींचता है, अगर रूम का हवा ज्यादा ठंडा कर देता है तो ये जो है टेम्परेचर शो कर देता है कि आपका जितना टेम्परेचर रिमोट से सेट किए हैं उससे 16 से 18 से बेसी अगर कूल होगा तो ये जो है बंद कर देगा। तो हम कूल मोड पे देखते हैं इसको, ठंडे पानी में इसका टेम्परेचर जो है बढ़ता जा रहा है। 20 हो गया, 22 हो गया, 23 हो गया, 24 हो गया, ये 24 हो गया। ठीक है, ऐसे ही बढ़ता जाएगा। तो इस पोजीशन पे ये क्या काम करता है, ये एसी के पीसीबी को कमांड देता है कि जितना टेम्परेचर सेट हुआ है उससे बेसी हो रहा है, तो ये जो है अपना वैल्यू बढ़ा के उसको कमांड देता है। तब वो जो है पीसीबी रिले को कटअप कर देती है। रिले जब बंद होता है तो कंप्रेसर भी बंद हो जाता है। ठीक है, इसका भी वही काम है। अगर ये गर्म पाता है, ठीक है, अगर हम गर्म पानी में इसको डालते हैं, इसको हम गर्म पानी में डालते हैं तो इसका वैल्यू जो है 2 पे आ गया, उसके बाद 1 पे आ गया, मतलब ऐसे ऐसे घट जाएगा। ठीक है, 20 किलो ओम तक गया था इसका वैल्यू बढ़ के, अब ये 1 पे आ गया है। ठीक है, अब ये 1 पे आ गया तो इसका मतलब जब ये गर्म, जब रूम का टेम्परेचर गर्म रहेगा तब ये पीसीबी को कमांड भेजेगा कि मतलब कंप्रेसर को जल्दी से ऑन करो। ठीक, और ये क्या काम करता है,
ये लगता है एसी के कॉइल में, जो पाइपिंग होता है जिसपे कूलिंग आती है, उसमें इसको खोस दिया जाता है। ठीक है, इसका इसका किलो ओम नाप लेते हैं हम। ये हमारा 5 के करीब में बता रहा है। ठीक है, 5 किलो ओम का है ये। अगर अगर इस पे इसको कूलिंग में डाल दिया जाए, कूलिंग पानी में, तो ये क्या काम करता है देखते हैं। अभी ये 5 किलो ओम का है, इसका रेजिस्टेंस वैल्यू देखते हैं क्या शो होगा। ये भी बढ़ रहा है। ठीक है, ये भी बढ़ रहा है। ये 5 से 7 हो गया, 8 हो गया। इसका जब रेजिस्टेंस वैल्यू बढ़ेगा तब ये पीसीबी को कमांड भेजेगा और रिले को कटअप करेगा, तब जाके आपका कंप्रेसर बंद होगा। ठीक है, ये 15-16 हो गया। ठीक है, ये भी किस पोजीशन पे काम करता है, जब आपके एसी में कोई फॉल्ट आ जाए, ब्लोअर ना चले या सर्विस ना हुआ रहे आपके एसी का, जब कॉइल पे आइस आ जाता है, तब उस पोजीशन पे ये ऐसे ही अपना वैल्यू बढ़ा करके, ज्यादा बर्फ जम जाएगा तो वैल्यू बढ़ेगा। अब वैल्यू बढ़ेगा, जब ज्यादा वैल्यू बढ़ेगा, बर्फ इस पे जम, तब ये अपना वैल्यू बढ़ा करके जो है कंप्रेसर को बंद कराएगा। ठीक है, तो अगर ये ना लगे एसी में, तो एसी जो है आपका रूम ठंडा ही नहीं करेगा, कॉइल पे बर्फ आ जाएगा, तो कंप्रेसर रेगुलर ट्रिप नहीं होगा, तो आपका एसी सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा, वो बर्फ जमाते ही चला जाएगा। अगर वैल्यू इसकी कम होती है और कॉइल से बर्फ हट जाता है, तब ये फिर पीसीबी को कमांड देता है कि चलो भाई चलो अब चला जाए। ठीक है, अगर इसको हम गर्म पानी में डाल देते हैं, यहाँ पे गर्म पानी है, तो गर्म पानी में हम डालते हैं तो इसकी वैल्यू देखते हैं। इसकी वैल्यू 5 हो गई, 3 हो गई, 2 हो गई, 1 हो गई। अगर ये गर्मी पाएगा तो कंप्रेसर के पीसीबी को सिग्नल दिया रहेगा कि अब जल्दी से चालू हो जाओ, बहुत ज्यादा गर्मी है। ठीक है, तो इस तरह से इसका चेकिंग होता है। आप अगर सही पोजीशन पे, अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं सही अच्छे तरीके से, तो पहले इसका जो वैल्यू है उसको चेक कर लीजिए। आप इसको हाथ में भी रगड़ के अगर इसका हीटिंग बढ़ाएंगे तो वो वहां वैल्यू कम होनी चाहिए। अगर आप कूलिंग देते हैं तो वहां वैल्यू उसकी बढ़नी चाहिए। तो अगर इस प्रकार से इसका घटता बढ़ता वैल्यू है हीटिंग और कूलिंग पे, तब मान लीजिए कि ये आपका टेम्परेचर सेंसर काम करेगा, आपका टेम्परेचर सेंसर या कॉइल सेंसर सही है। ठीक है, अब इसका काम कैसे होता है पीसीबी के अंदर, चलिए हम प्रैक्टिकली आपको दिखाते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमारा ये पानी, हमारे पास एक ये वोल्टास की पीसीबी है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वोल्टास की विंडो एसी की पीसीबी है, और इसमें डिस्प्ले भी कनेक्ट है, और ये कॉइल सेंसर और टेम्परेचर सेंसर हमने इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और कनेक्ट करने के बाद, और यहाँ पे लिखा रहता है, बहुत ही आसान तरीका इसका कनेक्शन, जो कि कनेक्शन नहीं आपको आएगा तो हम इस पे आप एक वीडियो जरूर बनाएंगे। यहाँ पे लिखा है कंप्रेसर। ठीक है, यहाँ COM लिख दिया, इसका मतलब यहाँ पे कंप्रेसर का जो कॉमन होगा वो लगेगा। यहाँ पे लिख दिया कॉमन, ओ सॉरी लाइन, तो यहाँ पे कोई भी एक लाइन का डायरेक्ट तार यहाँ पे आएगा। यहाँ पे लिख दिया न्यूट्रल, तो जितने भी एसी में फैन स्विंग होंगे और कंप्रेसर होंगे, उसका जो भी न्यूट्रल होगा वो यहाँ से आएगा। ठीक है, और जो भी फैन का स्पीड होगा, हाई लो मीडियम और स्विंग का दूसरा फेस यहाँ से जाएगा। ठीक है, तो पहले हमारे पास एक लीड है, नहीं है कि हमारा ये पीसीबी सही है कि खराब है, तो हम जो है सीरीज के बल्ब से जो है चेक करेंगे। हमारे पास सीरीज का वायर यहाँ पे है, तो हम सीरीज का वायर ले लेंगे। अभी आपको बल्ब की रोशनी दिखाई देगी, दिखाई दे रही होगी। अब ये बुझ गया, तो अब हम अगर सीरीज का जहां जहां ये लाइन देने के लिए बता रहा है वहां वहां पहले लाइन देते हैं। यहाँ न्यूट्रल देने के लिए बोल रहा है, सीरीज का एक वायर यहाँ रखते हैं। यहाँ लाइन देने के लिए बोल रहा है तो यहाँ पे रखते हैं। तो इस पोजीशन पे यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो है पीसीबी ऑन हो गया है, और ये सप्लाई भी देने के लिए तैयार है। ठीक है, तो अगर हम इस पे उल्टा वायर लगाते हैं तब क्या होगा, उल्टा वायर लगाएंगे तो ये जो है काम नहीं करेगा। अगर हम इस पे से लेके इस साइड दे देंगे तो ये टिक टिक की आवाज करेगा, ये सीरीज का बल्ब भी ऑन होगा। इसका मतलब ये बता रहा है कि स्टार्टिंग है। ठीक है, उल्टा कनेक्शन है। ठीक है, अगर हम सीधा कनेक्शन पे रखते हैं तो यहाँ पीसीबी हमारी प्रॉपर तरीके से ऑन हो जाएगी, सीरीज का बल्ब ऑन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तब समझ जाइए कि आपका पीसीबी सही है। ओके, अब हम सीरीज के वायर को साइड में रखते हैं। अब जो है हम पहले चलते हैं जहां हमने कनेक्शन दिया था वहीं पे हमको कनेक्शन देना है। यहाँ पे लिखा है लाइन, यहाँ पे लिखा है न्यूट्रल। अब जो है हम
बोर्ड में लगा के इसको चेक करेंगे कि हमारा चालू होगा कि नहीं होगा। ये सही तरीके से चालू भी है, ठीक है। और यहाँ तो हमारा ये कंप्रेसर है, ये तो बहुत कम लोड का है, तो 1 से 1.5 एम्पियर लेगा। तो इसका सप्लाई हम इसमें देते हैं, क्योंकि एसी का भाई कंप्रेसर, जैसे एसी का कंप्रेसर वैसे ये भी कंप्रेसर, ठीक है। इसका हम एक न्यूट्रल में दे देते हैं यहाँ पे। और दूसरा यहाँ पे खुद बताया आउटपुट जब करेगा तो कंप्रेसर का यहाँ पे दिया ही है, ठीक है। और अब हमारे पास विंडो एसी में फैन मोटर होता है, वो भी 3 स्पीड का। हमारे पास सिंगल स्पीड का एक डीप फ्रीज का मोटर है, तो उसमें हम जो है उसका कनेक्शन हम इसमें कर देते हैं कि कंप्रेसर भी चले और फैन भी चले, आपको लगे कि एसी में जो जो चलता है वो सब चल रहा है, ठीक है। तो एसी में पंखा भी होता है, तो पंखा भी। और ये कॉइल सेंसर का क्या महत्व होता है एसी में, इतना तो आप जान ही जाएंगे इस वीडियो में, ठीक है। और वो भी अच्छे तरीके से जानेंगे, कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है। अब इसको हम न्यूट्रल में दे दिए, इसको हम फैन स्पीड लो पे दे दिए हैं, क्योंकि फैन स्पीड लो पे सप्लाई होनी चाहिए, ठीक है। और ये रहा हमारा कॉइल सेंसर, टेम्परेचर सेंसर। इसको हम साइड में रखते हैं, इसका दोनों तार आपस में टच ना हो, ठीक है। अब हम सप्लाई को ऑन करते हैं। जैसे ही सप्लाई टिक से ऑन हुआ, यहाँ मोटर देख सकते हैं चल रहा है। इसका मतलब जैसे जब आप विंडो एसी में जब भी पावर ऑन करते हैं तो सबसे पहले फैन चलता है, ठीक है। 3 मिनट में कंप्रेसर को ऑन करेगा। तो जो 3 मिनट का इंतजार था वो खत्म हुआ, और यहाँ पे हमारा कंप्रेसर चालू हो चुका है। हम इसको फ्लश कर रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ पे ये चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आपको सही से दिखाई नहीं दे रहा होगा, हर इंडिकेटर जो है ब्लिंक कर रहा होगा, क्योंकि भाई कैमरा के सामने ये एलईडी बल्ब ब्लिंक करता ही है, ठीक है। तो मैं बता दूं, यहाँ पे टेम्परेचर आपका 16 पे सेट है, ठीक है। एसी का फैन चल रहा है, एसी का कंप्रेसर भी चल रहा है। अब एसी समझ लिए कूल हो रहा है, ठीक है। अब ये सिग्नल क्या देगा, पहले तो इस पे देखते हैं सप्लाई कितनी आती है, ठीक है। सप्लाई इस पे अगर आप डीसी वोल्ट चेक करेंगे तो, सॉरी, अगर आप डीसी वोल्ट चेक कर रहे हैं तो आपको कम से कम 3 वोल्ट से 4 वोल्ट का सप्लाई इसमें होता है। 2 से 3 वोल्ट इस पे आने चाहिए, ठीक है। ये हमारा कॉइल सेंसर पे वोल्ट आ रहा है जो, तो 3 वोल्ट के नियर बाय में, 2 वोल्ट के नियर बाय में आता है, ठीक है। और इस पे भी चेक करते हैं वोल्ट, डीसी वोल्ट पे करके इस पे करीब करीब 3 वोल्ट के लमसम है ये, ठीक है। ये 3 वोल्ट के पास आ रहा है इस पे, और इस पे 2 वोल्ट के 2 वोल्ट लगभग आ रहा है, ठीक है। तो अब इसमें इसका काम क्या होता है, इसका जो काम होता है, अगर हम मान लीजिए ये कब काम करेगा, जब आपका एसी का जो ब्लोअर मोटर होता है वो बंद हो जाए या आपका एसी सर्विस मांगे, तब इसका काम आता है कि आपके कॉइल पे कूलिंग ज्यादा आएगा लेकिन आपका कमरा ठंडा नहीं करेगा, ठीक है। तो कमरा अगर नहीं ठंडा हो रहा है और एसी का कॉइल भरपूर ठंडा हो रहा है, तो इस समय ये जो है आपको बताएगा कि आपका एसी रूम ठंडा नहीं कर रहा है और आपका इंजन बराबर चल रहा है। तो उसमें जो है ये बार बार इंजन को कटअप करेगा। ये इंजन को कटअप इसलिए करेगा क्योंकि इस पे ज्यादा कूलिंग आ जाएगी, आइस आ जाएगी, तो ये कटअप करेगा। उस सिचुएशन पे इसका काम होगा जब कॉइल में आपका एसी जाम हो और फैन मोटर नहीं चलता है, तब उस सिचुएशन पे ये काम करता है। तो अभी देखिए इसको हम बोर देते हैं इसमें, इसका वैल्यू घट रहा होगा, वैल्यू घट के अभी ये 1 से 2 मिनट के अंदर अंदर ये बंद हो जाएगा। इस पे थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि जब तक इसको माइनस टेम्परेचर तक नहीं ले जाएगा तब तक ये बंद नहीं करेगा। तो एकदम बर्फ जब जम जाता है तब ये काम करता है, इसलिए इसको बर्फ में चेक करना बहुत जरूरी होता है। या तो ये जो है सिग्नल पीसीबी को दिया कि मतलब अब कॉइल पे ज्यादा कूलिंग आ गई है किसी कारण, या अब उसका जो फॉल्ट है वो उसका जो काम है वो कर रहा है। अब किस कारण कूलिंग आइस कॉइल पे आया है वो मैकेनिक आके चेक करे या कोई चेक करे, और जो है ये कंप्रेसर को कमांड दिया कि मतलब अभी आप बंद हो जाए, बहुत ज्यादा ठंडी पड़ गई है, ठीक है। और ये कहा बेचारा ये तो गर्म है, ये तो गर्म है, लेकिन ये कह रहा कि मतलब हमारे तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, अभी रूम नहीं ठंडा हुआ, हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अभी जब कोई आएगा सर्विसमैन की कहेगा कि भाई टेम्परेचर हम 16 पे सेट किए हैं लेकिन हमारा रूम ठंडा नहीं हो रहा है, तब वो आके देखेगा कि आपके कॉइल पे आइस आ रहा है या आपका ब्लोअर स्लो चल रहा है या आपका एसी सर्विस मांग रहा है, तब वो जब सेव करेगा
तब कॉइल पे आइस आना बंद होगा, जो है आ जाएगा आपका नॉर्मल टेम्परेचर पे, तो फिर एसी चलेगा। इसको जैसे हमने अभी इसको बर्फ में डाला तो ये जो है कंप्रेसर को बंद किया कि ज्यादा ठंडा हो गया है, और इसको पता है कि अभी ठंडा नहीं है, लेकिन ये दोनों एक ही काम के लिए लगाए गए हैं, लेकिन अलग अलग जगहों पे लगाया गया है। अगर हवा ज्यादा ठंडा होगा तो लोगों को ठंडी लग सकती है, तो उसका काम ये देखता है। अगर मशीन किसी कारण जो है एयर नहीं फेंक पा रही है और उसका जो इंजन है वो रेगुलर चलेगा तो उस पर बर्फ भर जाएगा, तो उसका देखभाल ये करता है। ठीक है, तो ये तो अपना काम कर गया, इसका मतलब ये सही है। अब हम टेम्परेचर को जो है बर्फ में डुबो देते हैं। ठीक है, तो फिर देखते हैं ये पीसीबी को कमांड भेजता है कि नहीं। पीसीबी को कमांड भेजे कि मतलब 1 मिनट के अंदर अंदर ऐसा होता है। देखिए देखिए ये तुरंत पीसीबी को कमांड भेजा, क्योंकि एयर उतना, ये जो है इसका वैल्यू इतना तेज भागता है क्योंकि ये एयर का टेम्परेचर नापता है, हवा का। इसको हम बर्फ में डाल दिए माइनस टेम्परेचर में तो सन्न बंद करेगा। ये सन्न बंद किया कि मतलब अरे बाप रे बाप बहुत ठंडी पड़ गई है, जल्दी से कंप्रेसर बंद करो। ठीक है, पीसीबी को बोला, पीसीबी ने कंप्रेसर को बंद किया। रेगुलर खाली फैन चलता है। तब आप जब अपने घर में एसी लगा के सोते हैं तो टेम्परेचर को आप या तो बढ़ा के रखते हैं 22-24 या 18 या 16, तो जिस टेम्परेचर पे आपका एसी का एयर आ जाएगा उसी टेम्परेचर पे आके एसी ऑटो कट हो जाएगी। ठीक है, फिर जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा बढ़ेगा रूम का तो ये एसी अपने आप ऑन हो जाएगी। ठीक है, अब हम इसको गर्म पानी में डाल देते हैं, तो अभी देखिए फट से ये चालू हो जाएगा। हमने इसको गर्म पानी में डाल दिया, इसका वैल्यू बढ़ जाएगा, घट जाएगा, तो ये फटाक से ना एक कंप्रेसर को कहेगा कि बहुत गर्मी हो गया है रूम में, जल्दी से चालू करो। सॉरी, पीसीबी को कहेगा बहुत गर्मी हो गया है रूम में, जल्दी से कंप्रेसर चालू करो, तब ये काम करना चालू करो। तो ये काम होता है इसका कॉइल सेंसर और टेम्परेचर सेंसर का। इसको गर्म पानी में डाल दिया, उसके बाद बाहर निकाल दिया, और ये फिर 2 मिनट 3 मिनट के अंदर अंदर ये चालू कर दिया कंप्रेसर को। और क्या होगा अगर हम इन दोनों को गर्म पानी में डाल दें, तो मैं बता दूं एक साथ दोनों को गर्म पानी में डाल दिया जाए तो कंप्रेसर रातों दिन चलेगा, और ऑटो कट ये अपने ओवर खुद के पर्सनल ओवरलोड से हो सकता है ले और रातों दिन चलेगा। आपके रूम में या तो बहुत ज्यादा कूलिंग आ जाएगी या तो आपके इंडोर में बहुत ज्यादा बर्फ आ जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात, अगर क्या होगा इन दोनों को अगर हमेशा ठंडे पानी में या कॉइल के जो जिसपे कॉइल ठंडा होता है उस कॉइल पे दोनों को आपस में से टच करके बांध दिया जाए तो क्या करेगा ना, पानी या कॉइल में टच करके बांध दिया जाए तो आपका एसी कभी कभी चलेगा और अच्छा से कूलिंग नहीं करेगा, क्योंकि जैसे ही आपका टेम्परेचर जैसे ही पकड़ेगा तैसे ही आपके एसी को बंद करवा देगा। ठीक है, तो इसका भी लगने का एक फिक्स जगह है, इसका भी लगने का फिक्स जगह है। जरा सा इधर उधर हुआ, ये कॉइल के अंदर लगता है, ये कॉइल के ऊपर लगता है। अगर इसको कॉइल के अंदर लगा दीजिए तो गया भाई काम से। ठीक है, तो ये सब सावधानियां बरतनी रहती है आपको। ठीक है, और अगर इस वीडियो के माध्यम से जरा सा भी जानकारी मिली हो तो कम से कम इस चैनल को सब्सक्राइब करो यार, फॉलो करो, लाइक करो, और हम ऐसे यूजफुल वीडियो लेके आते रहेंगे आप लोगों के लिए। तो और पीसीबी का जो चेकिंग होता है, पीसीबी का जो रिपेयरिंग होता है, ट्रांसफार्मर कैसे चेक किया जाता है, इसके बारे में भी हम एक वीडियो बनाने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।